नमस्कार दर्शक मित्रों, सभी धर्म प्रेमी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय जय। तो आज हम नवग्रहों के उपाय की सीरीज में आज हम चंद्र का उपाय देखेंगे। चंद्र भगवान को हम वंदन करते हैं। पहले दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः। तो दर्शक मित्रों, हम जिसकी कुंडली में चंद्र निर्मल हो तो उसके क्या लक्षण है, पहले वो देख लेते हैं। हमारी ये रेमेडीज उपाय का वीडियो है, इसीलिए हम स्थान वाइज नहीं कर रहे हैं, हम उनका साधारणतः उपाय कर रहे हैं। तो चंद्र है वो माता का कारक है और सूर्य है वो पिता का कारक है। सूर्य आत्मा का कारक, चंद्र मन का कारक। चंद्र निर्मल होने से मन चंचल होता है। चंद्र जिसका निर्मल हो वह मन उसका चंचल होता है, मन से दुखी रहता है, निराशावादी विचार रहते हैं और सतत डिप्रेशन में भी कभी कभी चले जाते हैं। कभी कभार चंद्र निर्मल होने से अचानक दिमाग सनकी भी हो जाता है। तो हम देखते हैं, चंद्र की अपनी स्व राशि होती है कर्क। वृषभ में चंद्र उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का। तो मित्रों, चंद्र शुक्ल पक्ष में बलवान होता है और गुरु के साथ हो तो गजकेसरी योग होता है, मंगल के साथ हो तो लक्ष्मी योग होता है, बुध के साथ हो तो निपुण योग होता है, शुक्र के साथ हो तो वैभव योग होता है। ये शुभ योग। शनि महाराज के साथ हो तो विष योग होता है और राहु केतु के साथ हो तो ग्रहण योग होता है। सूर्य के साथ होने से अमास योग होता है। तो कहने का तात्पर्य, चंद्र निर्बल हो तो उसके उपाय क्या। तो यदि चंद्र निर्बल हो तो उनको शिव जी के ऊपर सोमवार के दिन दूध का अभिषेक करना चाहिए। ये चंद्र का पहाड़ है। सफेद चावल लेके शिव जी को इस तरह चढ़ाना है और शिव जी को एक, आपकी इच्छा है, शक्ति है तो चांदी का बिलीपत्र चढ़ा देंगे। हर सोमवार को चढ़ा सकते हैं तो हर सोमवार को चढ़ाइए, नहीं तो एक सोमवार को आप चढ़ाइए। और प्रायः हर सोमवार को भगवान शिव जी के ऊपर दूध का अभिषेक कीजिए, उसके बाद जल का अभिषेक कीजिए और भगवान
शिव जी को उत्तम प्रकार से नैवेद्य में खीर अर्पण कीजिए सोमवार के दिन। चंद्र निर्बल होने से प्रायः ऐसा देखा गया है व्यक्ति को कि चंद्र जिसका निर्बल हो उसका माइंड थोड़ा सा विवरिंग भी रहता है। कभी कभी पूनम, पूर्णिमा, अमावस्या ऐसे दिन में कभी कभी उनको मानसिक दौरा जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे भी होता है, लेकिन उसका निवारण भी है। आप जितना हो सके ध्यान कीजिए। चंद्र वाले जितना ध्यान करेंगे उतना उनका मन स्थिर रहेगा। शिव जी की खूब उपासना करें, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्र को मस्तक पे धारण किया है। इसलिए आप समृद्ध हैं, किसी देवस्थान में आपको दान देना है, आप चांदी का दान दीजिए। कहीं कोई शिवालय बन रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, वहां चांदी का नाग बना के आप दीजिए। सफेद वस्त्रों का दान कीजिए और खूब हो सके उतना आप मेडिटेशन कीजिए। चंद्र जिसकी कुंडली में अगर उच्च का हो गया तो उसको भी फल उत्तम देता है। जैसे चंद्र और मंगल की युति हो गई, लक्ष्मी योग हो जाता है। तो बहुत बार चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग में भी फल लक्ष्मी का नहीं मिलता है। उसके पीछे भी कारण बहुत परिबल है। सभी परिबलों को देखना पड़ता है ज्योतिष में, लेकिन चंद्र निर्बल हो तो उनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। चंद्र के मंत्र से 1.25 लाख चंद्र का जप करना चाहिए। उपाय बहुत सारे हैं। चौरस चांदी का टुकड़ा ले, उसको पानी में डाले, 2 टुकड़ा अपने पास रखें, चंद्र की चांदी की गोलियां बनाए, 1 गोली पानी में बहा दे, 1 गोली अपने पास रखे, 1 गोली शिव जी को और 1 गोली अपने घर के सामने कहीं भी गड्ढे में गाड़ दे। ये भी चंद्र का उपाय हो सकता है। लेकिन मन को स्थिर करने का एकमात्र उपाय वह है ध्यान, योग, साधना, एकाग्रता। क्योंकि मन चंचल होने से कभी कभी उग्रता आ जाती है। निर्बल चंद्र जिसका हो वो इस तरह हम देखते हैं, उनको सतत नींद में भी वो विचार करते रहते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यदि चंद्र निर्बल हो तो आप माँ की खूब सेवा करें, अपनी माँ की, अपने सास की, माता की उम्र की स्त्रियों की। वृद्धाश्रम में जाएं, वहां आपसे जितनी हो सके उतनी सेवा करें। माता पिता आपके नहीं है तो आप वृद्धाश्रम में जाएं, वो भी एक अखियां बिछाए बैठे रहते हैं, तो उसको माँ के प्रमाण से जितना आप माँ को प्रेम देते हैं उतना आप वहां अपना प्रेम बरसाएं। समृद्ध हैं तो उनके लिए कुछ ले जाए, तो आपका चंद्र बलवान होगा। लेकिन घर की माँ दुखी है और गांव में आप चैरिटी कर रहे हो, नो रिजल्ट, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। घर में माँ सुखी रहेगी तो ये माँ भी
खुश रहेगी। करते क्या है, हम वैष्णो देवी जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये माता को मिलते हैं, वे माता को मानते हैं, माता का दिया करते हैं, और घर की माँ को आप पूछते नहीं हो। इसलिए यात्रा फल नहीं देती। शक्तिपीठों का दर्शन करते हैं, शक्तिपीठों में यदि आपको वहां आपको माता जी का दर्शन करना है, उस दर्शन का आपको शुभ फल चाहिए, शीघ्र फल चाहिए, अभीष्ट फल चाहिए, तो जो साक्षात माँ है, पहले आप उसको तृप्त करें। ये तो छवि में बैठी है, मूर्तिमंत है, इसको आप जो बोलोगे वो सुनेगी, इसको आप जो कहोगे वो करेगी। लेकिन पहले जन्म देने वाली अगर खुश रहेगी तो ऑटोमेटिक ये खुश रहेगी। हमारी प्रायः 3 माताएं होती है, एक जन्म देने वाली, दूसरी पृथ्वी माँ, तीसरी गौ माँ। आज गाय दुखी है, इसीलिए हम सब दुखी हैं। गाय में पशु का भाव है, दूध देने की मशीन हम समझते हैं। बस वहीं से तकलीफ शुरू होती है। चंद्र को बलवान करना है तो घर की दोनों माँ को खुश रखो, एक जन्म देने वाली और दूसरी गौ माँ। अगर आपके पास गाय है तो, नहीं है तो जो गाय कत्लखाना में जाती है उसको बचाइए। ऐसी बहुत सी अच्छी संस्थाएं हैं। अगर आप बंबई में रहते हैं तो है, गांव में नहीं, गांव में रहते हैं वहां नहीं है, तो किसी भी जहां आपका मन अच्छा लगे वहां भारतीय देसी गाय की जहां सेवा होती हो वहां आप कुछ भी सेवा दीजिए। पैसे से बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप कुछ भी धान्य ले लीजिए, चारा ले लीजिए, दवाइयां ले लीजिए, जितना हो सके उतना आप गौ सेवा करेंगे, उतना आपका चंद्र, मैं तो कहता हूं सारे ग्रह बलवान हो जाएंगे, लेकिन चंद्र के लिए खास जन्म देने वाली माँ और गौ माँ, ये दोनों की जितनी सेवा करेंगे उतना आपका चंद्र बलवान होते जाएगा। और यदि आप चंद्र का मंत्र है, आप उस मंत्र का 1.25 लाख जप कीजिए, उसका 10 होम कीजिए, जो उसका विधान है उसके हिसाब से कीजिए। देखिए कोई भी चीज है ना, प्रोसीजर से आप जाओगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। विदाउट प्रोसीजर से क्या मिलने वाला, शॉर्ट टर्म मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कोई मजा नहीं है। धर्मशास्त्र में भी ऐसा है, जाओ तो प्रोसीजर से जाओ, नहीं तो मत जाओ। रिजल्ट चाहिए, गो टू प्रॉपर वे, थ्रू प्रॉपर वे यू विल गेट द रिजल्ट। हम क्या है, होता है, चलता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये सब नहीं चलता है। दाल अच्छी बनी है, नमक मत डालो, आप भाव करो नमक का, करते हो नहीं करते हो, उस टाइम आपको नमक चाहिए। तो इसमें क्यों देव कार्य में भगवान भाव के भूखे हैं, क्यों नहीं? बस ये जो हमारे अंदर से जुनून चले गया, इसीलिए फल चले गया और हम भटक गए। कार्यम साधयेत वा प्राणम पातयेत, या कार्य भगवान आप हमारा करें या मेरा देह यहां मैं त्याग करता हूं। बस ये जो जुनून चले गया ना, फल इसी में चले गया। फिर हम
मन को जहां तसल्ली मिले कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, मन को तसल्ली हुआ, फिर बाद में बोलते हैं रिजल्ट नहीं मिला। डाइवर्सिफिकेशन टोटल इसके प्रति नहीं है हमारा। डाइवर्सिफिकेशन आएगा, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो हम आज नवग्रहों के उपाय की सीरीज में चंद्र का उपाय यहाँ हम पूर्ण करते हैं और चंद्र भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जिस किसी भक्त के कुंडली में चंद्र निर्मल हो, हे चंद्रमौलेश्वर भगवान, आप उनका मन स्थिर करिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, उनको शक्ति प्रदान कीजिएगा, उनके सारे मनोरथ आप पूर्ण करिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण।